हाँ जी, आपका नाम पूजा स्वामी है, ये आपकी डिटेल है। इसके हिसाब से कुंडली बनी है कर्क लग्न की। राशि कर्क लग्न है, राशि आपकी है तुला और आपकी चल रही है दशा बृहस्पति की। और ये कुंडली आपकी यहाँ पे मैंने बना रखी है। आपने एक तो अपनी कुंडली के बारे में फुल जानना है, सभी ग्रहों के बारे में जानना है, धन संपत्ति, विवाह, बच्चे, कैरियर। और एक आपने ना कुंडली मिलान भी करनी है, लड़के की भी आपने साथ में कुंडली भेजी है कि इसके साथ मिलान करो मेरा, कि मेरा विवाह कैसा रहेगा। वो भी आपको मैं चेक करूँगा, आपको बताऊँगा विवाह के बारे में। और बाकी आपके वैसे भी ग्रह एक बार कवर करूँगा, सभी ग्रह। तो सबसे पहले आप ये समझो कि आपकी जो कुंडली ये जो बनी है इसमें 12 घर हैं। 12 घर पहले समझ लो, वो मैं लिख देता हूँ। ये है कुंडली में पहला घर, ये है दूसरा घर, तीसरा घर, ये चौथा, पाँचवा, छठा घर, सातवां, आठवां, ये नौवां घर है, 10वां, 11वां और ये 12वां घर। अब ये जो मैंने 12 घर देखो जी लिखे हैं, इन घरों से आपके जीवन के बारे में कुछ ना कुछ पता किया जाएगा। जैसे कि पहले घर से पता करेंगे आपका शरीर कैसा होगा, हेल्थ आपकी कैसी होगी, आपका स्वभाव कैसा होगा, आपकी पर्सनैलिटी कैसी होगी, रंग रूप कैसा होगा, सर कैसा होगा, मस्तक कैसा होगा, पहले घर को देखा जाएगा। दूसरा अगर धन का ग्रह है, आप कितनी धनी होंगी, कितना धन जोड़ेंगी, परिवार, वाणी, खाना पीना आपका। तीसरा छोटे भाई बहनों का है। चौथा अगर आपकी है माता, मकान, गाड़ी, भूमि, संपत्ति। पाँचवा बच्चे, पढ़ाई। छठा ग्रह है खराब ग्रह, रोग, कर्जा, शत्रु। सातवां पति का ग्रह है। आठवां उम्र आपकी कितनी होगी। नौवां भाग्य ग्रह है। 10वां काम काज का ग्रह है। 11वां आमदनी, लाभ, बड़े भाई बहन। 12वां खर्चे। तो आप यहाँ पे देखो जी, दो बातें नोट आप कर लो। पहली बात, ये जो मैंने 12 घर लिखे हैं इनको याद कर लो। दूसरी बात, इन 12 घरों से जो कुछ देखा जाएगा वो याद कर लो। अब आप ये देखो, आपने देखना क्या है, वो घर देखो। जैसे आपने मान लो देखना अपने काम काज के बारे में, तो काम काज वाला घर है ये 10वां घर। जो भी आप नौकरी कारोबार करेंगी, 10वां घर देखा जाएगा। 10वें घर में नंबर लिखा 1। एक मेष राशि, मालक बना मंगल, तो आपके काम काज के लिए मंगल को देखा जाएगा। ऐसे ही अगर आपके मान लो छोटे भाई बहन देखने हैं, तीसरा घर छोटे भाई बहनों का, और यहाँ पे नंबर लिखा 6। 6 कन्या राशि, मालक बुध, तो छोटे भाई बहनों के लिए बुध को देखा जाएगा। तो आपको मेरी बात समझ आ चुकी होगी कि जो कुछ देखना है वो घर देखना है, और घर का जो मालक है वो देखना है कि मालक कहाँ बैठा है, अच्छा है या बुरा है। अब यहाँ पे सवाल कि आपके ग्रह है कैसे, मतलब आपके ना देखो जी कुंडली में ग्रह अच्छे भी हैं, ग्रह खराब भी हैं। तो आप सवाल कि अच्छे ग्रह या बुरे ग्रह होते क्यों हैं, पहले ये समझ लो। ये ग्रह अगर बैठे हैं अपने घर में अच्छा फल देते हैं, उच्च के बैठे हैं अच्छा फल देते हैं, दोस्त के घर में भी अच्छा फल देते हैं। लेकिन खराब कब होते हैं, जब ये नीच के बैठते हैं। नीच का ग्रह बहुत ज़्यादा बुरा होता है। आपके ना दो ग्रह नीच के बैठे हैं, गुरु नीच का बैठा और ये सूर्य नीच का बैठा, मतलब ये दो ग्रह आपको बुरे फल देंगे। लेकिन ऐसा नहीं कि बिल्कुल बुरे हैं, अच्छे फल भी देंगे, लेकिन बुरे फल का लेवल ज़्यादा है। तो सूर्य गुरु ज़्यादा खराब है, और ये शुक्र भी छठे घर में बैठा है, खराब ग्रह है, घर अच्छा नहीं, और ये दुश्मन का घर में बैठा है। तो अच्छे ग्रह कौन से, आपका मंगल अच्छा है, अपने घर में बैठा है, बुध अच्छा है, चंद्रमा अच्छा है, शनि भी ठीक है, और राहु भी खराब आपका। राहु, सूर्य, गुरु, ये तीन ग्रह ज़्यादा खराब हैं। शुक्र भी खराब है, और बाकी सूर्य गुरु मैंने बोला था रला मिला फल देंगे। राहु खासकर ये थोड़े से खराब ज़्यादा फल देगा, राहु भी। अब आपको चलो विस्तार में समझाई दूंगा। अब सभी ग्रहों का जो असर है ध्यान समझ लो। जो भी आपके ग्रह हैं इनका जो असर है आपके ऊपर हमेशा रहेगा, लेकिन इनका जो असर है कई गुना बढ़ जाता है इनकी दशा में। तो आपके ऊपर असर है तो आज भी सभी ग्रहों का, लेकिन ज़्यादा असर है इस गुरु ग्रह का, क्योंकि ना गुरु के आपके ऊपर चल रही है देखो बड़ी महादशा। 15 में चली हुई है, 10 साल हो चुके हैं, अभी भी 31 में जाके ख़त्म होगी। तो अभी आपकी लाइफ में जो कुछ हो रहा है गुरु बड़ा कारण है, और दूसरा सूर्य भी कारण है जिसकी है छोटी दशा, अंतरदशा। छठा महीना 26 अभी चली, देखो पिछले महीने चली है, एक महीना हुआ है, और ये ना 27 में जाके ख़त्म होगी। तो हमने क्या देखा आपके ऊपर, मैं फिर बोल दूं, असर आज भी सभी ग्रहों का है, ये समझ लेना। बस गुरु का असर ज़्यादा है आपके ऊपर, और दूसरा ये सूर्य का। तो इन दो ग्रहों की पहले बात करूंगा, पहले गुरु की बात करूंगा। तो गुरु सवाल कि आपका अच्छा है या बुरा। गुरु आपको ना 100 में से समझ लो कम से कम 60% तक बुरे फल देगा ये गुरु आपको। अब गुरु पहले बैठा कहाँ पे, ये बैठा 7वें घर में। बस 7वां घर किसका, पहले ये समझो 7वां घर है आपके पति का घर है। भाई पति कैसा होगा, 7वां घर देखा जाएगा। और आपको मैंने फार्मूला बोला था, घर का मालक देखा जाता है। तो 7वें घर में लिखा 10 नंबर, 10 मकर राशि, मालक शनि। तो आपके पति के लिए हमें इस शनि ग्रह को देखना पड़ेगा कि शनि अच्छा है या बुरा है। और शनि के अलावा ना पति वाले घर में आके बैठा है गुरु, गुरु को भी देखना होगा। और गुरु के अलावा शुक्र होता है विवाह का कारक, शुक्र को भी देखा जाएगा। कम से कम आपके पति के लिए 3 ग्रह हमें देखने होंगे। तो पहले मैं पति वाले घर में बैठे गुरु की बात करूं। अब गुरु बैठा 7वें घर में,
चलो घर तो अच्छा था, यहाँ ये गुरु बैठा है, लेकिन गड़बड़ कहाँ पे हुई? जो 10 लिखा है ना, ये नीच का होके बैठा है। ये जो 10 है मकर राशि, गुरु की नीच राशि, इसकी वजह से मतलब गुरु आपका खराब हो चुका है। अब गुरु फल की खराब फल देगा क्या? एक तो गुरु 7वें घर का करेगा सत्यानाश, और गुरु के अपने 2 घर हैं, उन 2 घरों को लेकर दिक्कत आएगी आपको। अब 7वां घर पति का घर है, तो गुरु आपको पति को लेकर दिक्कत पैदा करेगा। वो दिक्कत क्या करेगा? एक तो आपकी पति से बनेगी नहीं, लड़ाई झगड़े होते रहेंगे, या पति का बीमार होना, या पति से आपका डिवोर्स तक भी हो सकता है। या अगर डिवोर्स ना भी हुआ ना, पति पत्नी में आपके लड़ाई झगड़े होते रहेंगे भाई। मतलब आपको विवाह का सुख मिलने नहीं देगा, ये पति का सुख मिलने नहीं देगा ये गुरु आपको। और अभी देखो गुरु की दशा भी है, एक्टिवेट भी है ज़्यादा, तो गुरु की वजह से आपके बड़े लेवल पे सबसे बड़ी दिक्कत विवाह में आनी है। और गुरु के जो अपने 2 घर मैंने बोले हैं, एक तो घर है गुरु का ये छठा घर, क्योंकि इस घर में देखो 9 लिखा है, माल गुरु। छठा घर होता है रोग, शत्रु, कर्जा, कोर्ट कचहरी, मतलब रोग चला गया पति घर में, गुरु आपके पति को बीमार भी कर सकता है। छठा शत्रु, शत्रु पति घर में, पति से शत्रु जैसे व्यवहार होंगे आपके। और छठा घर कर्जा, और गुरु ना आपके इस 9वें घर का भी मालक है। 9वां घर भाग्य घर है, भाग्य देखना है 9वां घर, 9वें घर में लिखा 12 मालक गुरु। भाग्यश कौन? गुरु कहाँ बैठा? पति घर में नीच का, देखो। तो गुरु आपके पति आपके गुरु भाग्य से नीच का बैठा, गुरु आपके भाग्य की भी हानि करे, मतलब आपका भाग्य साथ ना देना, भाग्य संबंधी चिंता होना, तो ये गुरु के बुरे फल। इसके अलावा ना देखो और भी काफ़ी बुरे फल हैं, लेकिन और क्योंकि काफ़ी चीज़ों का कारक होता है गुरु, धन का कारक होता है। और ये गुरु ना पति के, देखो पति वाले घर में बैठा है नीच का, और ये पति का कारक भी है। ये जो ग्रह होते हैं ना किसी चीज़ के कारक होते हैं, कारक, तो गुरु पति का कारक भी है। तो यहाँ पे 2 कारण बने आपको जो पति वाली दिक्कत आने का, एक तो पति वाले घर में बैठा है नीच का, और पति का कारक है। और आपको मैंने अभी बोला था आपके पति के लिए हमने 3 ग्रह देखने हैं। अभी तो चलो गुरु देखा जो कि, लेकिन गुरु अच्छा फल क्या देगा? इसकी 3 दृष्टियाँ, 5वीं 11वें घर के ऊपर। वैसे इनकम दे देगा, लाभ, इच्छाएं पूरी। 7वीं, हाँ सबसे अच्छा फल क्या करेगा? 7वीं दृष्टि पड़ी पहले घर के ऊपर। देखो 7वां घर पति का घर है, लेकिन पहला घर जो है ये आपका घर, मतलब आप कैसी होंगी, आपका शरीर, स्वभाव, रंग रूप देखना है, पर्सनैलिटी। पहला घर, पहले घर में 4 लिखा, मालक चंद्रमा, इसके लिए चंद्रमा को देखा जाएगा। और पहले घर के ऊपर दृष्टि भी देखी जाती है, दृष्टि पड़ रही है गुरु की। अब गुरु देखो पति वाले घर को तो खराब कर दिया कि पति आपका खराब होगा, मतलब उसकी हेल्थ खराब होगी, लेकिन पति गुरु पहले घर का अच्छा कर रहा है। यहाँ पे जो A4 है ना, ये गुरु की उच्च राशि है, तो पहले घर का अच्छा कर, और पहला घर आपका घर है, मतलब आपके लिए अच्छा है गुरु। आपकी हेल्थ अच्छी रख दी, स्वभाव, रंग रूप, पर्सनैलिटी, सर मस्तक अच्छा, आप धार्मिक होंगी, गुणी होंगी, बुद्धिमान होंगी। लेकिन पति को खराब कर रहा है गुरु भाई, पति वाले घर की हानि कर रहा है, पति संबंधी चिंता रहेगी आपको, गुरु ये दिखा रहा है। तो आपको समझ आ रहा होगा गुरु मतलब अच्छे फल क्या दे रहा है, मतलब बुरे फल क्या दे रहे हैं। लेकिन अगर आप चाहती भाई मैं ऐसा क्या करूं मेरा गुरु अच्छा हो जाए, आप इसके उपाय करो। अब इसके उपाय क्या हैं? तो पहला जो उपाय है, सबसे पहला आपने इसके मंत्र एक बार पूरे करो, संकल्प लेके ना। गुरु के जो मंत्रों की संख्या है ये है 19,000, ये पूरे कर लेना एक बार, संकल्प लेना गुरुवार के दिन। कैसे? सुबह के टाइम ये बोलना कि हे गुरु देवता जी, मेरा नाम पूजा है, मेरी जात ये है, गोत ये है, आपकी चल रही मेरे ऊपर बड़ी महादशा, आप मेरे पति वाले घर में नीच के बैठे हैं, मैं चाहती हूँ मुझे पति वाली कोई दिक्कत ना हो, और भी आपका जो बुरे फल हैं वो प्लीज़ ना मिलें, अच्छे फल दो, इसलिए आपके जो मंत्र वो मैं पूरे करने जा रही हूँ। तो ये मंत्र आप कितने दिन में पूरे करना, चाहे 11 दिन में कर लो, 40 दिन में कर लो, 2 महीने में कर लो, आपकी मर्जी है। और ये मंत्र है ओम ब्रह्म बृहस्पति नमः, ये मंत्र है, मतलब ये माला से करना, और ये बनेगी 190 माला बनेगी शायद रोजाना, मतलब 2-2 3-3 माला कर करके ना ये पूरे कर लेना एक बार। और इसके और भी उपाय हैं, इसके ना 3 पार्ट हैं। एक तो पाठ है, इसे देखो गुरु भी कहते हैं, बृहस्पति भी कहते हैं। एक तो पाठ है बृहस्पति चालीसा का पाठ, 2 मिनट का पाठ है, इसको आपने पढ़ना है या सुनना। एक है बृहस्पति कवच का पाठ, एक है बृहस्पति स्तोत्र का पाठ। ऐसे करना, पहले मंत्र पूरे कर लो आप, मंत्र पूरे करने के बाद ये 3 पाठ आप पढ़ने शुरू कर देना। अगर पढ़ने आते हैं पढ़ लिया करो, नहीं आता इनको ऑडियो लगा के ना सुन लिया करो आप सुबह के टाइम। चौथा पाठ है इसका ना दान किया करो, दान इसका जो है गुरुवार को करना है, हर गुरुवार के दिन गुरु देवता का दान करना है। दान होता क्या है? पीले रंग का दान होता है, कुछ भी पीले रंग की वस्तुएं लेके दान कर देना है। वैसे आपको मैं वीडियो भेज दूंगा कि गुरु ग्रह का जो दान है वो होता क्या है, इसे गुरु भी कहते हैं बृहस्पति, मतलब बृहस्पति का जो दान है आपको मैं वीडियो भेज दूंगा। 5वां उपाय है जो कि ये भी बेस्ट उपाय अगर आप कर सकती हैं, वो है बृहस्पति देवता। बृहस्पति क्या है? देवता है, इसका ना आप व्रत रखा करो। और ये व्रत कब रखना? बृहस्पतिवार के दिन, जिसे मतलब गुरुवार कहते हैं, तो गुरुवार के दिन अपना बृहस्पति देवता का व्रत रखो। और व्रत की जो कथा होगी बृहस्पतिवार वाली वो सुन लेना। और व्रत में देखो क्या होता है, जैसे सुबह आप ना बृहस्पतिवार होगा प्रार्थना करना कि हे बृहस्पति देवता जी,
आज दिन बृहस्पतिवार आपका मैं व्रत रखने लगी हूँ ताकि आपका बुरा फल ना मिले। आपने व्रत में दिन में कुछ नहीं खाना, रात को भोजन करना है, नमक नहीं खाना, खटियाई नहीं खानी, व्रत कथा सुन लेना। और दिन में वैसे ना आप पानी पी लो, आप फल फ्रूट खा सकती हैं, फल फ्रूट तो खा ही लेना दिन में और पानी पियो। बाकी हाँ, शाम को एक टाइम भोजन किया जाता है, वो भी आपकी मर्जी, अगर रखना आता है रख लो। अगर आपको लगता है कि भाई मैं ऐसा मैंने कभी नहीं रखा, वैसे तो मैं बोलूँगा रख लोगी तो बड़ी अच्छी बात है। इसके अलावा वैसे और भी उपाय हैं, जैसे इसका ना जो पीपल का जो दरख्त होता है या केले का दरख्त होता है उसको जल दिया करो, गुरुवार को जाके ना जल दे दो इनके दरख्त को। इसके अलावा इसके जो देवता हैं विष्णु जी हैं, हाँ ये भी उपाय बेस्ट उपाय है। विष्णु जी के मंदिर जाना, विष्णु जी के मंदिर में जाके बूंदी का पीले रंग का कोई प्रसाद बांट दो, पीले रंग की जो मिठाई लेके वो बांट दो। या विष्णु जी का पाठ है, विष्णु सहस्त्र नामक एक पाठ है, वो पढ़ लिया करो या सुन लिया करो। तो ऐसे काफ़ी उपाय हैं। तो ये उपाय आपने देखो, मैं चलो ऐसा नहीं बोलूँगा सभी उपाय करो, लेकिन वैसे ज़्यादा उपाय है भी नहीं, तो क्योंकि नीच का बैठा है उपाय तो करने पड़ेंगे। पीले कपड़े ना कम यूज़ किया करो और पीला पुखराज कभी धारण मत करना। चलिए ये तो होगी गुरु की बात। अब आपके क्योंकि विवाह के मैंने आपको बोला था 3 ग्रह देखने पड़ेंगे, तो दोबारा पीछे चलते हैं। 7वां घर पति का घर जो था, इस घर में गुरु अभी देखा जो कि आपका खराब है। अब पति वाला घर जो 7वां घर, इस घर में जो 10 लेकर रखा है, देखो 10 क्या है, मकर राशि, इसका मालक शनि भी देखा जाएगा कि ये कैसा। अब शनि बैठा है 9वें घर में, ये जो आपका चलो अच्छा है क्योंकि 9वें घर में बैठा है भाग्य घर में, मतलब पति चला गया भाग्य घर में। वैसे ना भाग्य गुरु पति वाले घर में बैठा है और शनि पति वाले घर का मालक पति भाग्य घर, मतलब शनि तो ये दिखा रहा है कि आपका जो पति आने के बाद आपका भाग्य भी साथ देगा भाई, पति आएगा आपका किस्मत भी साथ देनी शुरू हो जाएगी। शनि तो ये दिखा रहा है, मतलब शनि ठीक अपना असर देगा वो फिर भी मतलब ये दिखा रहा है कि आपका पति आया, मतलब आपका विवाह हुआ तो आपका भाग्य साथ देना शुरू हो जाएगा। ये भी चलो ठीक है, वो भी अपना असर रहेगा उसका भी। लेकिन अभी देखो ज़्यादा ना चलेगी इसकी गुरु, क्योंकि इसकी बड़ी दशा है, ये आपका इसका असर ज़्यादा है आपके ऊपर। अब शुक्र की बात करता हूँ, ये भी आपका ख़राब है। 2-3 कारण हैं खराब होने का। पहला कारण ये बैठा है छठा घर, खराब घर, ये घर ही अच्छा नहीं छठा घर। इस घर से देखा जाता है रोग, कर्जा, शत्रु, कोर्ट कचहरी, चोरी, ठगी, विश्वासघात। तो शुक्र एक तो छठे घर में खराब घर में आया है, ऊपर से यहाँ पे जो 9 लिखा गुरु घर में बैठा है दुश्मन के घर में। और इसके ऊपर जब मैंने देखा राहु की दृष्टि भी है, राहु से पीड़ित है। और शुक्र भी देखो, क्योंकि ना इनका जो असर है हमेशा है, मतलब आज भी शुक्र का असर है, कल भी था, सभी ग्रहों का असर आज भी है, शुक्र का असर भी आज है आपके ऊपर। लेकिन शुक्र का असर कई गुना बढ़ेगा इसकी दशा में। आज तो असर इतना है शुक्र का थोड़ा सा, लेकिन ये असर ना कई 50 गुना 100 गुना बढ़ जाएगा इसकी दशा जब चलेगी शुक्र की। तो शुक्र ज़्यादा बुरे फल अपनी दशा में देगा, आज भी दे रहा होगा थोड़ी बहुत, दशा में ज़्यादा। क्या बुरा फल देगा? शुक्र के 2 ग्रह हैं, उन 2 ग्रहों को लेकर दिक्कत देगा। एक तो शुक्र का घर है 11वें वाला घर, क्योंकि इस घर में 2 लिखा, मालक शुक्र। 11वां घर लाभ, आमदनी, इच्छा पूर्ति, बड़े भाई बहन। तो शुक्र की वजह से कामों में लाभ ना होना, इच्छाएं पूरी ना होना, बड़े भाई बहन संबंधी चिंता। और शुक्र चौथे घर का भी मालक है, जहाँ पे 7 लिखा है, 7 तुला राशि, मालक शुक्र। और चौथा घर है आपकी माता, मकान, वाहन, भूमि, संपत्ति, जमीन, जायदाद, नौकर चाकर। इसका अमल शुक्र छठे घर में। तो शुक्र आपको माता संबंधी चिंता, माता बीमार या माता के साथ मनमुटाव होना, मकान संबंधी चिंता, वाहन को लेकर चिंता परेशानी, गाड़ी, भूमि, संपत्ति, इन संबंधी चिंता। छठा अगर रोग शुक्र से आपको ना शुक्र का कोई रोग आपको हो सकता है शुक्र की खासकर दशा में। जब भी शुक्र की दशा होगी ना, शुक्र के जो रोग हैं उनसे जुड़ा कोई रोग आपको हो सकता है। शुक्र विवाह का कारक, विवाह संबंधी चिंता, ये शुक्र से भी देखो शुक्र विवाह का कारक भी है और ये 7वें घर का भी कारक है। तो यहाँ पे शुक्र भी कारण बना है जो आपके विवाह में दिक्कत आएगी। तो शुक्र के बुरे फल हैं जो आपको मिलेंगे, खासकर दशा में ज़्यादा, जब भी इसकी दशा होगी। तो आपको पहले मैं इसकी दशा दिखाता हूँ कब है। इसकी देखो बड़ी दशा तो आगे जाके 74 में चलेगी, यह छोटी दशा ये पीछे एक निकल चुकी, वैसे 23 से लेके 26 आपसे देख लेना, इस समय आपको दिक्कतें आई भी होंगी। आप सवाल कि इसके लिए कुछ करना नहीं, इसके भी वैसे काफ़ी उपाय हैं, लेकिन चलो मैं ज़्यादा उपाय नहीं, 1-2 उपाय बोल देता हूँ, वो आप कर लेना। और ये ना शाम के समय कर लेना पाए। एक तो है शुक्र चालीसा का पाठ है, 2 मिनट का पाठ है, हिंदी में पाठ है, अगर पढ़ सकती है पढ़ लो या इसको सुन लेना। एक है शुक्र कवच का पाठ। अब आपकी देखो चॉइस है, चाहे दोनों पाठ पढ़ लो, 2-2 मिनट के पाठ हैं, चाहे दोनों में ना एक पाठ जो भी आपको सही लगता है पढ़ लेना, चाहे सुन लिया करना शाम के समय। अब आपके चलते हैं आगे। आपका देखो जी, मतलब आपके ना सवाल की कुंडली, विवाह के हिसाब से कुंडली कैसी, तो आपके देखो जी विवाह के लिए मैंने बोला 3 ग्रह देखने पड़ेंगे। पति वाले घर का जो मालक शनि तो चलो ठीक है, लेकिन पति वाले घर में जो गुरु बैठा है ना, ये सबसे बड़ा कारण आपके विवाह में दिक्कत आने का। एक तो नीच का बैठा पति वाले घर में, ऊपर से पति का कारक भी है और इसकी दशा भी चल रही देखो। और बाकी शुक्र भी कारण है जो आपका विवाह में दिक्कत आएगी, मतलब आपके विवाह में दिक्कत जरूर आनी है। अब वो दिक्कत क्या होगी देखो,
बिल्कुल कन्फर्म तो नहीं पता कि दिक्कत आनी क्या है, लेकिन दिक्कत आनी जरूर है बड़े लेवल पे। जैसे कि मैंने बोला था, जहाँ तो डिवोर्स हो सकता है, या डिवोर्स अगर ना भी हो ना, लड़ाई झगड़े रोजाना होंगे आपकी पति पत्नी में, बनेंगे नहीं आपस में, या पति का बीमार होना या उससे प्रेम ना मिलना, दिक्कतें आनी है आपकी। हाँ, अगर ये उपाय करेंगे उससे कुछ चलो राहत आपको मिलेगी। बाकी और उसको उसके साथ की ना पति के साथ भी एक कुंडली को, चलो उसको मैं पहले मैच कर ही देता हूँ। देखो, जब कुंडली मिलान होती है 3-4 पॉइंट नोट होते हैं कि भाई गुण कितने आ रहे हैं। गुण आपके मैंने देखा, गुण देखो इतनी वैसे बड़ी बात होती है, लोग खाली गुण देख लेते हैं, उसको मैं इतना मानता नहीं। तो गुण होते हैं 36 होते हैं, 18 गुण होने चाहिए। आपके गुण देखा शायद 24-25 ऐसे आ रहे हैं गुण। चलो गुण तो अच्छे हैं। एक होता है नाड़ी दोष है या नहीं, वो भी आपका मैंने देखा सही है। एक होता है मंगल दोष है या नहीं। तो शायद मुझे लगता है आपकी, हाँ, एक और पति कुंडली को ना चेक कर ही लेता हूँ। मंगल दोष कई बार देखो भंग भी हो जाता है आपका। वैसे कुंडली में मंगल दोष नहीं है, लेकिन सबसे जो मेन होता है वो है सातवां घर देखना। उसकी पति की आपकी एक बार मैं कुंडली देख लेता हूँ। आपकी कुंडली में तो मंगल दोष है नहीं। तो जैसे आपने ये भेजा राहुल की कुंडली, जो आपका अभी रिश्ता हो, जहाँ शायद बोला था विवाह होना है इससे। अब देखो इसकी कुंडली में मंगल दोष नहीं है, मतलब आपको भी मंगल दोष, मतलब जो 3 आपके पॉइंट तो क्लियर हो रहे हैं। जैसे गुण अच्छे आ रहे हैं, नाड़ी दोष भी नहीं है, और मंगल दोष भी तीनों में नहीं है। लेकिन सबसे जो मेन पॉइंट क्या है वो है सातवां घर देखना, क्योंकि यही घर होता है पति पत्नी का। और ये आपका घर खराब है क्योंकि सातवें घर में गुरु नीच का बैठा। अब पति वाले घर की अगर बात करूँ तो ये आपके जो पति हैं, इन दोबारा यहाँ पर दिखा देता हूँ, ये देखो राहुल, और इसका जो सातवां घर है, इस घर में देखो जी नंबर क्या लिखा है, 7 लिखा रखा है। देखो सातवें घर में क्या लिखा है, 7। माल कौन, शुक्र इसी घर में बैठा है। बड़ी अच्छी बात है, चलो कि शुक्र इसी घर में बैठा है। शुक्र ये दिखा रहा है कि विवाह का सुख अच्छा है। लेकिन इस घर में ना सूर्य भी बैठा है, और सूर्य यहाँ पे नीच का बैठा है। और सूर्य अब मतलब सूर्य यहाँ पे गड़बड़ करेगा क्योंकि नीच का बैठा है। तो सूर्य तो ये दिखा रहा है कि भाई पति पत्नी में लड़ाई झगड़े होंगे क्योंकि नीच का बैठा है। वैसे प्रेम विवाह का भी योग दिख रहा है कुंडली में, प्रेम विवाह आपके होंगे। और शनि पहले घर में इसका नीच का बैठा है, इसके शनि पहले घर को खराब करेगा लड़के के, लेकिन सातवें घर का अच्छा कर दे। मतलब ये लड़का, हाँ शनि भी देखो जी ये दिखा रहा है कि ना जो लड़का है ना, ये जो राहुल जो है, शनि भी इसको, मतलब इसकी पर्सनैलिटी ख़राब है, ये लड़का क्रोधी जिद्दी होगा, गुस्से वाला होगा, हेल्थ में दिक्कतें आएंगी। लेकिन शनि पत्नी वाले घर का अच्छा कर रहा है शनि इसका। शुक्र भी इस पत्नी के लिए अच्छा है, शनि भी पत्नी वाले घर का अच्छा। हाँ, सूर्य थोड़ा सा ख़राब कर रहा है, मतलब लड़ाई झगड़े तो जरूर होंगे। उसका जो कारण है लड़की कुंडली में सूर्य कारण है, आपकी कुंडली में कारण है गुरु। अब आपका देखो जी विवाह वाला मैंने सवाल क्लियर कर दिया है कि मतलब आपका सवाल है कि भाई इससे विवाह करूं या ना करूं। चाहे इसको इस जरूरी नहीं इससे करना, जिससे मर्जी कर लो भाई, आपका विवाह में दिक्कत आनी, क्योंकि आपका गुरु नीच का बैठा है पति वाले घर में। चाहे राहुल से कर लो, चाहे जो हो और लड़का ले लो, क्योंकि आपका जो गुरु है ना, अगर आप इसके उपाय नहीं करती तब तक आपकी दिक्कत आनी आनी, मतलब इसको हैंडल करना पड़ेगा आपको, इसके उपाय जरूरी हैं। तो विवाह आपका दोस्त वाले क्लियर कर दिया। अब आपके मैं एक बार दूसरे घर भी चेक कर लेता हूँ। जैसे आपका जैसे सूर्य की दशा है, देखो अब सूर्य आपका बैठा है यहाँ पे चौथे घर में। बड़ी दशा गुरु की थी वो हम कवर कर चुके हैं। छोटी दशा सूर्य की, इसका असर वैसे कम है, गुरु का असर ज़्यादा है। अब सूर्य बैठा है यहाँ पे चौथे घर में। अब चौथा घर किसका था, चौथा घर है माता वाला घर। माता कैसी होगी, मकान आपके पास कैसा होगा, गाड़ी कैसी, भूमि संपत्ति, नौकर चाकर, चौथा घर। और फार्मूला आपको बोला था घर का, देखो मालक, चौथे घर में 7 लिखा, माल शुक्र, वो पहले देख चुके, वो तो खराब है कि आपको माता, गाड़ी, भूमि संपत्ति इनको लेकर चिंता परेशानी होगी, खासकर दशा में ज़्यादा। अब इस घर में इन तीनों को भी देखना पड़ेगा चौथे घर के बारे में जानने के लिए। तो चौथे घर में जो सूर्य बैठा है, ये यहाँ पे जो 7 है ना, ये सूर्य की नीच राशि है। अब सूर्य भी आपका खराब है क्योंकि नीच का बैठा है। क्या खराब फल देगा, चौथे घर का ज़्यादा नुकसान करेगा सूर्य है। और जिस घर का मालक है, मालक दूसरे घर का है, तो सूर्य जो अभी सूर्य की दशा भी है, मतलब अभी जो दशा चली ना पिछले महीने से, इसमें आपकी दिक्कतें बढ़ेंगी। सूर्य मतलब क्योंकि अभी देखो असर इसका पहले भी था सूर्य का, ध्यान समझो। सूर्य जो बुरे फल दे रहा है पहले से दे रहा है बचपन से, लेकिन अभी दशा है ना, ये असर इसका समझ लो 50 गुना बढ़ चुका है। अभी दिक्कत ज़्यादा बढ़ चुकी है इसकी। क्या दिक्कत देगा चौथे घर में बैठा माता घर में नीच का, माता को लेकर दिक्कत देगा ये आपको। या तो माता के साथ लड़ाई झगड़े कराएगा, जब माता को कोई कष्ट होगा, या माता बीमार कर देगा। मकान को लेकर दिक्कत आएगी, गाड़ी, भूमि संपत्ति, जमीन जायदाद, नौकर चाकर, इन संबंधी चिंता। छाती में दिक्कतें, फेफड़े में दिक्कत कोई आ सकती है। कई बार हार्ट अटैक का भी कारण बनता है चौथे घर में सूर्य नीच का, हार्ट अटैक हो जाना। और सूर्य का जो अपना घर है वो है दूसरा घर। दूसरा घर है धन का घर, आपके धन के लिए दूसरा घर। दूसरे घर में 5 लिखा, मालक सूर्य नीच का। तो धन का मालक देखो नीच का बैठा सूर्य, आपको धन को लेकर दिक्कत देगा, धन खर्च होना, धन की हानि होना, धन फंस जाना। तो इस सूर्य की मतलब जो दशा चली है अभी 27 तक, इसमें ये दिक्कतें आपको आएंगी। धन संबंधी, माता, मकान, गाड़ी, भूमि संपत्ति, जमीन जायदाद, नौकर चाकर। और ये जिसका कारक है
किसका कारक है? पिता का कारक होता है। पिता संबंधी चिंता, सरकारी कामों में चिंता, मान हानि होना। लेकिन सूर्य अच्छा फल क्या देगा? इसकी ना 7वीं दृष्टि पड़ेगी 10वें घर के ऊपर, और 10वां घर है काम काज का घर, पिता का घर, सरकारी काम, मान प्रतिष्ठा 10वें घर से। 10वें घर में एक लिखा, एक मेष राशि जो कि सूर्य की है उच्च राशि। देखो बैठा नीच का है, लेकिन 10वें घर को देखा है वहाँ पे है इसकी उच्च राशि। तो सूर्य आपके 10वें घर का बहुत अच्छा कर देगा। अब 10वां घर है काम काज, वैसे मतलब ये सूर्य फिर भी आपके काम काज के लिए अच्छा रहेगा, नौकरी कारोबार के लिए अच्छा है सूर्य है। और ये पिता का घर भी है, वैसे पिता कारक भी है, नीच का है, फिर भी पिता के लिए अच्छा भी है, या पिता संबंधी कोई चिंता भी रहेगी। सरकारी वैसे नौकरी का योग बना रहा है सूर्य आपके, या सरकार। और फिर भी ना बाकी इसके ना सूर्य के भी उपाय जरूर करो। अगर आप चाहती भाई ऐसा मैं क्या करूँ मेरा सूर्य अच्छा हो जाए, जितना हो सकता है सूर्य के पाठ पूजा पढ़ो। तो इसके ना कम से कम आपको मैं 4 उपाय बोलूँगा, आप करो जब तक ये दशा आपकी, जिससे ये बुरे फल मतलब सूर्य के उपाय करेंगे तो आपको ये फायदे होंगे। धन के लिए अच्छा है, धन संबंधी चिंता नहीं होगी। माता, गाड़ी, भूमि, संपत्ति, जमीन जायदाद, नौकर चाकर, इनको लेके चिंता नहीं आएगी। तो सूर्य के जो उपाय है, पहला उपाय है सूर्य को जल दिया करो आप। दूसरा है सूर्य का दान किया करो। तीसरा है सूर्य आदित्य हृदय स्रोत का पाठ पढ़ो आप। तो सूर्य को जल सुबह के टाइम रोजाना देना है। दान आप हो सके तो रोजाना कर लो, रोजाना अगर टाइम लगता नहीं तो ना हफ्ते में 3-4 दिन कर दिया करो, या संडे को जरूर कर दो। और ये दान कब तक करना है? जब तक ये दशा है, उसके बाद चाहे छोड़ देना। और ये जो सूर्य का पाठ है, सूर्य आदित्य हृदय स्रोत्र का पाठ है, ये पाठ सुबह पढ़ना है आपने, या इसको सुना करो। और लाल कपड़े कम यूज़ करो। और एक और वैसे उपाय है, वो भी अगर आपका टाइम लगे, सूर्य कवच का एक पाठ है, वो भी देख लेना आप। 2 पाठ हैं सूर्य के, सूर्य आदित्य हृदय स्रोत्र या सूर्य कवच, चाहे दोनों पढ़ लो, चाहे दोनों में एक पाठ जरूर पढ़ लेना, चाहे सुना करो आप जब तक सूर्य की दशा है। अब इसी घर में चंद्रमा बुध बैठे हैं, ये चलो आपके ठीक ठाक है। बुध की बात करूँ, ये चौथे घर में बैठा है। शुक्र घर में, शुक्र को दोस्त मानता है, ये चलो फिर भी इस घर का अच्छा कर देगा, खासकर दशा में ज़्यादा। ये फिर भी आपको मकान वाहन ये सुख लेके बैठा है। ऐसे यहाँ पे चंद्रमा बैठा है, ये भी ठीक है। ये है चंद्रमा है इस पहले घर का मालिक, और पहला घर आपका शरीर है। आप मतलब कैसी होंगी? शरीर, स्वभाव, रंग, रूप, पर्सनैलिटी, सर, मस्तक। पहला घर, पहले घर में 4 लिखा, मालिक चंद्रमा चौथे घर में बैठा है। चंद्रमा भी दिखा रहा है कि आपका शरीर, स्वभाव, रंग, रूप, पर्सनैलिटी, सर, मस्तक अच्छे होंगे। और क्योंकि गुरु भी इस घर का अच्छा कर रहा है, और इसकी दशा भी अच्छी जाएगी चंद्रमा की आपकी। चंद्रमा की दशा चलेगी सूर्य के बाद। अभी जैसे नहीं सूर्य से, हाँ सूर्य की दशा अभी जब खत्म होगी ना आपकी 27 में, 27 के बाद चंद्रमा की दशा आएगी। वो समय आपका चौथे घर को लेकर अच्छा होगा। उस समय मतलब माता के लिए अच्छा है, मकान, गाड़ी, मकान, वाहन, सुख, ये चीज़ें बढ़ेंगी आपकी। अब आपके देखो जी, मैं बात करता हूँ राहु की, और राहु भी आपका बहुत ज़्यादा ख़राब है। और ये पहले इसकी मैं दशा दिखाता हूँ कब है, क्योंकि दशा में इसका बुरा फल बढ़ेगा। बड़ी दशा तो आगे जाके है 65 में, लेकिन छोटी दशा ना ये चलेगी, काफ़ी आपकी आनी है छोटी दशा। मैं दोबारा दिखाता हूँ आपको। ये देखो राहु की दशा एक आनी है आपकी 5-7-29 में चलेगी, अभी तो टाइम पड़ा है। तो ये समय आपका ख़राब होगा जब ये चलेगी ना राहु की दशा 29 में, 7वां महीना 29 में चलेगी, 32 तक ये दशा है। मतलब राहु का बुरा फल आज भी है, थोड़ा सा कल भी था, लेकिन ये बुरा फल कई गुना बढ़ेगा राहु की दशा में। तो राहु बुरे फल देगा क्या? आज भी दे रहा होगा थोड़े बहुत ही। पहले सवाल कि बुरा है क्यों? क्योंकि एक पहला कारण राहु दानव ग्रह होता है, अच्छा ग्रह नहीं होता। ये बैठा है दूसरे घर में, यहाँ पे सूर्य घर में, और ये सूर्य को अपना दुश्मन मानता है। राहु का अगर सबसे कोई बड़ा दुश्मन है वो है सूर्य। जैसे एग्जाम्पल समझाता हूँ, मान लो आपका घर है, आपके घर में कोई दुश्मन आ जाए। दुश्मन क्या करेगा? घर में आके घर का नुकसान करेगा, सीधी सी बात है। आपका सामान तोड़ेगा, टीवी तोड़ देगा। ऐसे राहु दूसरे घर का सत्यानाश करेगा। दूसरा घर धन का अगर, तो राहु भी आपके धन को नुकसान देगा, मतलब आपकी धन संबंधी चिंता देगा राहु। और खासकर मैं फिर बोल रहा हूँ दशा में ज़्यादा जो चलेगी ना इसकी दशा आगे, उस समय तो धन की हानि बहुत ज़्यादा होगी। वैसे अभी भी करता रहेगा थोड़ी बहुत ही, दशा में ज़्यादा धन को लेकर दिक्कत देगा बड़े लेवल पे। धन खर्च होना, धन फंस जाना, धन लाइफ में कम आना, खासकर धन खर्च होगा आपका। धन जोड़ नहीं सकेंगे आप, धन खर्च होता रहेगा। परिवार को लेकर दिक्कत आना, क्योंकि परिवार का घर है दूसरा। वाणी कठोर करेगा आपकी, ये क्रोधी बनाएगा आपको, जिद्दी बनाएगा, लड़ाकू। खासकर राहु की दशा में गुस्सा बढ़ेगा आपका। जब इसकी चलेगी ना दशा, उस समय तो गुस्सा आपका बढ़ जाएगा, जो 29 के बाद दशा आनी है आपकी। और इसकी दृष्टिया में 5वीं 6 घर के ऊपर यहाँ पे नीच राशि, इसकी दशा में हेल्थ में दिक्कतें बढ़ेंगी, रोग बढ़ेगा, शत्रु बढ़ेगा। और इसकी दशा में सर के ऊपर कर्जा भी आपके हो सकता है। 7वीं यहाँ पे स्ट्रगल बढ़ेगा, 9वीं यहाँ पे काम काज में दिक्कतें बढ़ जाएंगी इसकी दशा में। तो सवाल कि राहु के लिए अभी कुछ करना है नहीं, अभी इसके पाठ तो रहने दो, क्योंकि फिर पाठ ज़्यादा हो जाएंगे। खाली इसको ना दान वैसे कर दिया करो आप। अब राहु का जो दान है आपको मैं वीडियो भेज दूंगा, उसको देख लेना दान होता क्या है। दान क्या करता है? इसकी पावर को कम कर देगा, शांत हो जाएगा राहु। तो दान जो भी है वो आप देख लेना। वैसे मेन दान है
7 प्रकार के नाज ना पंछियों को डाला करो आप। इसे सतनाजा कहते हैं, सतनाजा। ये पंछियों को डाल दो आप। बाकी देखो जी, आपके 5वें घर में, ये 5वां घर है आपकी संतान का घर। संतान, पढ़ाई, आप मतलब आपकी संतान कैसी होगी, आप कितनी पढ़ी लिखी होंगी, कितनी बुद्धिमान। 5वां घर, 5वें घर में 8 लिखा, मालक है मंगल, मंगल बैठा है इसी घर में। तो आपका मंगल है बहुत अच्छा, क्योंकि 5वां घर इसी का घर है, अपने घर में बैठा है। क्या अच्छा करेगा, 5वें घर का अच्छा कर देगा। ये आपकी ना संतान के लिए अच्छा है, संतान का सुख अच्छा लेके बैठा है। पुत्र आपके जरूर होंगे, ज़्यादा होंगे पुत्र बल्कि आपके, क्योंकि पुरुष ग्रह है। और आपका जो बेटे होंगे ना, वो बहुत अच्छे होंगे, काफ़ी मेहनती, साहसी होंगे, काफ़ी आगे बढ़ेंगे। पढ़ाई के लिए अच्छा, आपको पढ़ा लिखा बनाएगा, काफ़ी बुद्धिमान बनाएगा। और मंगल का एक और घर है, ये 10वां घर भी। 10वां घर जो एक लिखा रखा है ना, मालक मंगल है। 10वां घर काम काज, पिता, सरकार, मान प्रतिष्ठा। मंगल फिर भी आपके काम काज के लिए अच्छा है, काम काज, पिता, सरकार। हाँ, सूर्य भी इस घर का अच्छा कर रहा है, चंद्रमा बुध भी इस घर का अच्छा कर रहे हैं। केतु 8वें घर में रले मिले फल देगा। तो ये है आपकी देखो जी कुंडली का फलादेश। तो आपके हमने क्या देखा, ग्रह खराब भी हैं, ग्रह अच्छे भी हैं, और इनका जो असर है दशा में बढ़ जाएगा। राहु की दशा में वो अपना असर ज़्यादा देगा, वो राहु तो ज़्यादा खराब आपका। और तो सवाल है कि करना क्या। अभी देखो, एक तो अभी उपाय जरूर करो, गुरु के बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, क्योंकि आपको मैंने सभी उपाय बता दिए हैं। ये उपाय आप सुबह करो, अगर टाइम लगता है शाम को भी कर लो, दोनों टाइम चेक कर लो। और सूर्य के जो उपाय बोले हैं वो आप सुबह ही रख लेना, शुक्र के जो पाठ हैं शाम को, और बाकी चंद्रमा के उपाय रहने दो, बुध के रहने दो, मंगल के रहने दो, केतु के लिए रहने दो, शनि के रहने दो। राहु के उपाय जरूर करना, राहु के दर्शन, लेकिन अभी राहु का दान कर दिया करो आप। आपने शायद लिखा था कृष्ण जी की पूजा उपासना आप करती हैं, तो आप ना कृष्ण जी का ना जो नाम है ना वो जपा करो सुबह बैठ के ना, जब भी जहाँ टाइम लगे, सुबह शाम, खासकर सुबह जरूर जपना। सुबह जल्दी उठो, वहाँ पे बैठो जो आपका पूजा स्थान, हाथ जोड़ के आंखें बंद करके हरे कृष्णा हरे कृष्णा कम से कम आधा घंटा जरूर जपना आपने। और आधा घंटा सुबह रख लो, आधा घंटा शाम को रख लो। ये सबसे बेस्ट उपाय है आपके लिए। इससे कहो आपके सभी 9 ग्रह अच्छे हो जाएंगे, आपका जो लोग है वो भी सही होगा, आगे परलोक भी सही होगा। और बाकी आपके और भी जो सवाल थे, आपने बोला था धन की स्थिति, वो तो आपको मैंने बता दिया। हाँ, धन संबंधी चिंता रहेगी, संतान का सुख अच्छा है, विवाह संबंधी चिंता आनी है, सेहत में भी दिक्कत आपकी आएंगी जब राहु की दशा होगी। शुक्र की दशा में शुक्र के रोग आपको हो सकते हैं। अभी सूर्य की दशा है, ये भी आपको हेल्थ में दिक्कत देगा। गुरु, अगर आपको हेल्थ में दिक्कत है वो आप मुझे लिख के भेज देना कि भाई ये मुझे हेल्थ में दिक्कत है, मैं आपको बता दूंगा वो किस ग्रह का रोग है। शिक्षा, पढ़ाई के लिए अच्छा है। शत्रु, हाँ देखो शुक्र की दशा में शत्रु बढ़ेंगे, गुप्त शत्रु। कर्जा, हाँ राहु की दशा जो चलेगी ना, वो सभी प्रकार की दिक्कत उसमें आएंगी। धन वाली दिक्कत आना, कर्जा होना, हेल्थ में दिक्कतें। आयु, 8वें घर का मल शनि, आयु के लिए ठीक है चलो, लेकिन केतु 8वें घर में बैठा नहीं, थोड़ा सा ये भी हेल्थ में दिक्कत देगा अपनी दशा में। भाग्य, भाग्य से आपका नीचे का बैठा, देखो भाग्य की हानि होगी। लेकिन हाँ, ये शनि थोड़ा सा दिखा रहा था कि भाग्य हो सकता है विवाह के बाद थोड़ा सा भाग्य साथ दे आपका। मान सम्मान, और अब यहाँ पे देखो सवाल आपका ये भी होगा कि भाई मैं इस लड़के से विवाह करूँ या ना करूँ, आपका सवाल होगा। क्योंकि उसका भी देखो जी, उसके 7वें घर में शुक्र चलो अच्छा है, शनि भी 7वें घर का अच्छा कर रहा है, लेकिन शनि पहले घर खराब कर रहा था, वो उसकी भी ना, उसकी भी चलो बाद में एक और कुंडली बना लेना। लेकिन उसके 7वें घर में सूर्य जो है ना वो नीच का है, वो थोड़ा सा गड़बड़ करेगा। अब वही बात आ गई भाई विवाह इस लड़के से करूँ या ना करूँ। विवाह मैं देखो बोलूँगा जरूर करो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ना उपाय जरूर करने पड़ेंगे, क्योंकि अगर आपने उपाय दोनों ना किए तो लड़ाई झगड़े तो होंगे। आपको भी उपाय करने हैं और उसको भी उपाय करने, उसको उपाय करने पड़ेंगे सूर्य के, जो उसका सूर्य नीच का बैठा है। और आपका अगर सवाल कि इससे विवाह ना करूँ किसी और से कर लूँ, मैं बोल रहा हूँ जिससे मर्जी कर लो, कोई गुरु आपका नीच का बैठा है भाई, वो तो दिक्कत देगा ही। तो आपकी कुंडली में मतलब दोष बना है विवाह में दिक्कत आने का। और बाकी इस लड़के को भी जो उपाय हैं वो चलो को बता देना, सूर्य के जो उपाय हैं वो इस लड़का करेगा। इसके और भी ग्रह नीच के लड़के, शनि नीच का बैठा लगन में, इसको शनि के भी उपाय करने पड़ेंगे, शनि मंदिर जाया करे। तो उम्मीद करता हूँ जो समझाया समझ आ चुका होगा। फिर भी आपको लगे कोई बात समझ नहीं आ रही, कुछ पूछना होगा, या तो सवाल लिख के भेज देना या कॉल करके मुझे पूछ लेना।